ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने अभी तक तृतीय स्कंध के 19वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। आज हम और आप 20वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, कहने लगे कि हे सूत जी, महिम प्रतिष्ठा मध्य शोते स्वायं भो मनु कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गाया वर्जन्नाम। शौनक जी ने प्रश्न किया कि वराह रूप भगवान ने पृथ्वी को जल में से निकाल करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार कर दिया। आधार रूप पृथ्वी को प्राप्त करके पा करके स्वयंभव मनु ने संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया, कृपया यह हमें कथा सुनाने की कृपा करें। और उन्होंने कहा कि हे सूत जी, मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में भगवान की अनेक प्रकार की लीला कथाओं का गुणगान किया गया होगा, कृपया वह भी हमें बताने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से पृथ्वी को निकालकर स्थापित करने और हिरण्याक्ष का वध करने नामक कथा श्रवण करके विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। और फिर विदुर जी मैत्रेय जी से पूछने लगे कि हे मैत्रेय जी, मरीच आदि मुनीश्वरों ने एवं स्वयंभव मनु ने किस प्रकार से प्रजा की वृद्धि की? उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रूप से रहकर, अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की है? कृपया आप हमें सुनाइए। यह प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। तो वह कथा सूत जी शौनक जी को सुनाते हैं। शौनक जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से यह पूछा तो मैत्रेय जी उनका समाधान करते हुए कहते हैं, देवेन दुवितर्केण परेणानिमिषेण च जातक्षो भाद भगवतो महानाशीद गुणत्रयात्। कहने लगे कि हे विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, यानी जीवों का प्रारब्ध और प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से
मिलकर एवं ईश्वर यानी भगवान की सन्निधि से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ। और प्रकृति में जब क्षोभ उत्पन्न हुआ तब उसके द्वारा महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए गए। वे अलग अलग ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सके, उसमें असमर्थ थे, जिसके कारण भगवान की शक्ति से संगठित होकर उन्होंने एक स्वर्णमय अंड की रचना की। और जो वह स्वर्णमय अंड था वो 1000 वर्ष तक चेतना शून्य अवस्था में जल में ही पड़ा रहा। उसके बाद भगवान ने उसमें प्रवेश किया और भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसी से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा जी के अंतःकरण में भगवान ने प्रवेश किया। तब पूर्व के कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई व्यवस्था के अनुसार वे लोकों की रचना करने लगे। ब्रह्मा जी सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या को उत्पन्न किया। यानी प्रथम में अविद्या उत्पन्न हुई। 5 प्रकार की अविद्या होती है: तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह। ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर जो तपोमय था, जिससे अविद्या को उत्पन्न किया था, उस शरीर का त्याग कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा सात्विकी शरीर धारण किया और इस शरीर से ब्रह्मा जी ने मुख्य देवताओं को उत्पन्न किया। उसके बाद कुछ असुरों को उत्पन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने असुरों को उत्पन्न किया तो असुर काम वासना के कारण ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे। तब ब्रह्मा जी भागे भागे भगवान के पास पहुंचे। तब श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम इस कामासक्त शरीर का त्याग कर दो। तब ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी ने जब इस शरीर का त्याग किया तो उस शरीर ने एक सुंदरी स्त्री का रूप धारण कर लिया, जिसे संध्या देवी नाम दिया गया, जिसके ऊपर असुर मोहित हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने भूत पिशाच आदि को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी अपने अदृश्य रूप से साधगण और पितृगण को उत्पन्न किया। आगे मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, सिद्धान विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोसृजत् तेभ्योदात्मात्मानो मंत्रधानाख्यमद्भुतम्। ब्रह्मा जी ने अपनी तिरोधान शक्ति से सिद्ध विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर प्रदान किया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। जब उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा तब अपने को बहुत सुंदर मान करके उस प्रतिबिंब के द्वारा किन्नर और किम पुरुषों को उत्पन्न किया। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि ना होने के कारण, क्योंकि जिस गति से वृद्धि करना थी सृष्टि की, उस गति से हो नहीं पा रही थी, तो वृद्धि ना होने के कारण ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और चिंतित होकर वो है हाथ पैर फैला करके लेट गए।
और फिर क्रोध के वश में होकर उन्होंने उस भोगमय शरीर का त्याग कर दिया। तो उस शरीर से जो बाल झड़ कर के गिरे वो आही हुए और उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से सर्प और नाग पैदा हुए। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने आप को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन के द्वारा मनुओं की सृष्टि की। यह जो मनु थे ये प्रजा की वृद्धि करने वाले थे। जब ब्रह्मा जी ने मनुओं की सृष्टि की और मनुओं को गंधर्व और देवताओं ने देखा तो वे ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। स्तुति करते हुए देवता और गंधर्वों ने कहा, अहो ये तज्जगत् सृष्टः सुकृतम वत ते कृतम प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मन् शाकुमन मदामहे। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है, क्योंकि इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इनकी सहायता से हमें भी अपना अन्न आदि ग्रहण करने को मिलेगा। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न होकर के अपनी प्रिय संतान ऋषिगणों की उत्पत्ति की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग, विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीये स्कंधे विंशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।